पत्ते हिला दिए जाएंगे अगर नहीं सुनेंगे। अगर कान में रुई डाल के बैठे हैं ना तो नीचे से जमीन हिला देंगे। जब हम 85% है तो उखाड़ भी सकें, लगा भी सकें। फिर अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं कर रहे, फिर अपने लिए काम करते हैं। अरे देश भी तो जब ही बनेगा जब यहाँ जनता होगी, और जनता के हक की अगर बात नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे रह जाएगा। और ये तो बेचने का काम कर रहे हैं, ये तो सब बेच रहे हैं धीरे धीरे। सारा अपने मित्र अडानी को दे दिया, अरे हमें दे दो, हम भी गरीब हैं, देश के नागरिक हैं, हमारे बालक पल जाएंगे। हम पैसा ना मांग रहे, ना हमें ठेका चाहिए ना कुछ चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा दे दें, फ्री चिकित्सा दे दें। देखिए इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। पीछे स्टिक देख सकते हैं, ओबीसी समाज के लोग और तमाम पिछड़े समाज के जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं। और राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उनके नेतृत्व में जो पूरा ये आंदोलन संघर्ष चल रहा है, तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं। बातचीत करेंगे आरक्षण को लेकर के क्या कुछ मन में चल रहा है। सरकार की नज़रों में ओबीसी कहीं है कि नहीं? ओबीसी कहीं नहीं है। सरकार की नज़रों में ओबीसी है सिर्फ वोट बैंक के लिए। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते हैं और फिर थ्रो कर देते हैं। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी बना रखी है। ओबीसी समाज के नाम पर इन्होंने वोट बैंक को तैयार किया है। अभी चुनाव से पहले ये आते हैं, एक बर्थडे गिफ्ट की तरह ओबीसी को सरप्राइज देते हैं और फिर भूल जाते हैं वोट लेकर। सेम प्रोसेस यही 2024 के चुनाव में चल रहा है। अभी विश्वकर्मा योजना के तहत ओबीसी को एक मजाक करके छोड़ दिया है, जैसे देश आजाद होने के टाइम से अब तक ओबीसी समाज के साथ यही हो रहा है। लेकिन कहा दिया जा रहा है कि विश्वकर्मा जो लाया गया है उसके अंदर में तो आपके समाज के लोगों को भी रखा गया है। कहाँ लगा गया? कितने सालों से हमारी मांग चल रही है। 1931 में जब ओबीसी की जनगणना हुई थी, समाज को लेके सामाजिक जनगणना, तब से लेके देश आजाद होने के बाद तो और होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नष्ट कर दी गई है। हमारी मांग यही है कि 2024 या 25 जब भी जनगणना हो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जो ओबीसी को 52% से घटाकर 27% का आरक्षण दिया था, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्होंने नाकामी वाले काम किए हैं। क्योंकि उसमें क्रिमिनल लगा दिया गया है कि पहले 1 लाख था, 2008 में फिर बढ़ा के वो 3 लाख कर दिया, 2013 में बढ़ाया गया, 2018 में बढ़ाया गया, वो अब 8 लाख कर दिया है। मतलब कि अगर कोई सालाना 8 लाख रुपए उसके पूरे परिवार की इनकम है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये तो मजाक है। कहाँ आरक्षण दिया इन्होंने? आरक्षण के नाम पे सिर्फ एक मजाक चल रहा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कोई नहीं, ये नहीं, तमाम सरकार आके चली गई हैं, सभी का एक ही नीति है कि ओबीसी को वोट बैंक के लिए यूज करो और थ्रो कर दो। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार जो हमारे हक की बात करेगा, ओबीसी के हक की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। ये हमारा स्टैंप लग चुका है और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे अपने हक और मांग के लिए। हमारा हक इसलिए है क्योंकि संविधान के अंतर्गत हमें आरक्षण दिया गया, और उस आरक्षण का अगर लाभ ना लेके ये अपना लाभ बनाते हैं वोट बैंक बनाने के लिए, तो हम इसको बिल्कुल सहेंगे नहीं। चाहे जंतर मंतर पे आज कल हमें संसद का भी घेराव करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार। कहाँ लागू नहीं हुई है? कैसे आप लोग कह सकते हैं कि लागू नहीं हो रही है? इतनी सारी तमाम योजनाएं जो भी लाते हैं, देश के एक जन को मिल जाते हैं ये सारी योजनाएं। मैं कह रहा हूँ आप सर्वे करो, घर घर जाओ, ओबीसी के एक घर में अगर किसी को आरक्षण का फायदा मिल रहा हो, मैं आज ही जंतर मंतर से ऐलान कर रहा हूँ, मैं ओबीसी समाज के हक में ये मांगे करना छोड़ दूंगा। अगर एक भी कोई कहते मुझे आरक्षण का लाभ मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, IAS IPS की भर्ती में हो, सब जगह आरक्षण खत्म कर दिया गया है। कहाँ मिल रहा है आरक्षण? किसे मिल रहा है? चलिए, अब तो पिछली सरकारें तो आती जाती गई, लेकिन ये सरकार तो लगभग 9.5 साल हो गए हैं। 9.5 साल में अभी नई योजनाओं का याद आया कि महिला आरक्षण देंगे हम। 9 साल से सो रहे थे। अब अब चुनाव आ रहा है 2024 में, 4 महीने बाद चुनाव है। अब जागे हैं ये सो के कि हमें काम करना। किधर जाएगा ओबीसी समाज, ये बताइए? ओबीसी समाज जिधर भी जाए, मैंने अभी पहले भी बोला, जो हमारे हक की, ओबीसी के हक की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बिल्कुल। कैसे पता चलेगा कि आप लोगों के हक की बात हो रही है? हमारे हक की बात सरकार तो लगातार, हमने 2003 में इसी जंतर मंतर से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ था और धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में ओबीसी समाज और प्रजापति समाज
समाज के लोग बंदूक इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने आंसू गैस, लाठी चार्ज, पानी की बौछारों को भी सहा था। हमारे हक की मांग करने एक पार्टी आई थी, हमने उसे जिताया, उसने हमें थोड़ा बहुत आरक्षण में लाभ दिया, फिर सब मुकर जाते हैं। तो जो हमारे हक की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सीधा कहना है क्रीमी लेयर हटाया जाए, या तो आरक्षण पूरा बढ़ा दो। जिसको आरक्षण की नीड नहीं है मत दो, कोई जरूरत नहीं है। जिनको जरूरत है वो भी कुचले दबे जाते हैं। मेरा बस इतना मानना है, जिनको इसकी जरूरत है उसके पास तक पहुंच जानी चाहिए सरकार से। इस सरकार पे भरोसा है कि नहीं, आपको ये बताइए। ये तो सरकार क्या गोलमोल करती है, कुछ चीजों में ठीक थी वो भी खराब हो गई। इसे चुनाव में ही हर चीज याद आती है, बस यही कमी है इसमें। ये हर चीज चुनाव के पहले ही याद आती है, 4-5 महीने पहले, उसके बाद सो जाते हैं ये। फिर अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं कर रहे, फिर अपने लिए काम करते हैं। अरे देश भी तो जब ही बनेगा जब यहाँ जनता होगी, और जनता के हक की अगर बात नहीं करेंगे तो फिर देश कैसे रह जाएगा। और ये तो बेचने का काम कर रहे हैं, ये तो सब बेच रहे हैं धीरे धीरे। सारा अपने मित्र अडानी को दे दिया, अरे हमें दे दो, हम भी गरीब हैं, देश के ही नागरिक हैं, हमारे बालक पल जाएंगे। हम पैसा ना मांग रहे, ना हमें ठेका चाहिए ना कुछ चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा दे दें, फ्री चिकित्सा दे दें और नौकरी दे दें। अरे अभी जो है, अभी तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि ओबीसी के सम्मान में भाजपा मैदान में ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जो है मैदान में कूद पड़े थे। अभी राहुल गांधी का मैटर आपने देखा था। मैं बताता हूँ, ओबीसी के लिए लड़ाई तो लगातार शुरू से अब तक की बात मैं यही कहता आ रहा हूँ, ओबीसी के लिए सिर्फ वोट बैंक है इनका। ओबीसी समाज जो देश पे राज करने आता है उसके लिए सिर्फ वोट बैंक है। ये वोट बैंक तक ही सीमित रखते हैं हमें। कहाँ ओबीसी की बात कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हो तुम? 5 साल से सो रहे थे जब तुम्हारा कार्यकाल था, तब से क्यों नहीं ओबीसी समाज के लिए बात करी? तब से करते तो हम डंडा करते, हम फिर धरना प्रदर्शन करते, हम खूब यहाँ आ जाके ऐलान करते, तब तक हमारा आरक्षण ना देते, क्योंकि 5 साल कार्यकाल था इनका। अब 5 साल के बाद फिर इनकी नई सत्ता आ रही है तो फिर ये हमारा यूज कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। हमें कभी ओबीसी प्लान बता रहे हैं, कभी ये बता रहे हैं, कभी आरक्षण की बात कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और सुनो, जीतने के बाद भूल जाएंगे ना, अभी भी लग रहा है आपको? जीतने के बाद तो और हो ही क्या रहा। 70 साल 75 साल हो गए देश आजाद होने को, तब से यही नीति अपनाए जा रहे हैं। ये नहीं सभी अपना रहे हैं, और खासकर ये भी तो आए 10 साल में यही वादा करके आए, और खुद ओबीसी से है मोदी जी। और फिर भी अगर वो ओबीसी समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो बेकार है। फिर काय का काम कर दिया? अरे मैं कह रहा हूँ आपके लिए काम कर दिया, मेरे लिए नहीं हुआ। मेरे बच्चे पल ना रहे, ना खा पा रहे, ना नौकरी है उनके लिए, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। कहाँ जाएंगे वे? क्या कर दिया फिर मेरे लिए? चलिए, ये कितने राज्यों से ओबीसी समाज के लोग यहाँ पे? ये तमाम कम से कम 20 राज्यों से आए। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कलकत्ता, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर से तमाम लोगों की संख्या है। और नेपाल से भी लोग आए हुए हैं, नेपाल के भी पदाधिकारी, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप अपने कैमरामैन से दिखवाओ, भीड़ हजारों की संख्या से ऊपर है। और जब तक मांगे नहीं होंगी तो कह दी ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना होगी। एक सवाल और है मेरा आखिरी, कि आने वाले समय में चुनाव है और उससे पहले आप लोगों का इतना बड़ा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या उसका कोई फर्क भी देखने को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तख्ते हिला दिए जाएंगे अगर नहीं सुनेंगे। अगर कान में रुई डाल के बैठे ना तो नीचे से जमीन हिला देंगे, तब भी सुननी पड़ेगी इन्हें। जब 52% हमें SC ST अरे तुम्हारे अल्पसंख्यक को मिला के 85% हो, जब हम 85% है तो उखाड़ भी सकें, लगा भी सकें। चलिए, नाम बता दीजिए। नितिन प्रजापति है जी, दिल्ली और NCR का प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ से। चलिए, बहुत जय बहुत हिंद, शुक्रिया। जय भारत। चलिए, देखिए जो है इस प्रदर्शन के दौरान जो है तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, और लगातार मांगे कर रहे हैं कि ओबीसी समाज को जो है पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ सरकार आती है, इनके नाम पे वोट बैंक तैयार करती है और फिर चली जाती है। चुनाव के समय सिर्फ जुमला दिया जाता है, उसके बाद में सरकार जो है ओबीसी समाज के लोगों को जो है भूल जाती है। तमाम राज्यों से लोग आए हुए हैं, बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।